क्यों कोई मिलिटेंट बनना चाहेगा, वो भी एक आर्मी ऑफिसर से इजाजत लेकर। पर एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं अपने कैंप में बैठा फाइलें देख रहा था कि गार्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी। सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कह रहा है साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। मैंने इजाजत दे दी, बैठने को कहा तो बोला, सर मैं फिर से मिलिटेंट बनना चाहता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार को मत सताना। एक पल को लगा शायद मैंने गलत सुना। क्या कहा तुमने? हाँ सर, मैं पहले मिलिटेंट था। एक एनकाउंटर के दौरान मैंने हथियार डाल दिए थे, जिसका खामियाजा अब तक भुगत रहा हूं। काश मैं उस एनकाउंटर में मेरे साथियों के साथ शहीद हो गया होता, तो आज दर दर न भटक रहा होता। मैंने उसे विस्तार में बताने को कहा तो फिर से बोलना शुरू किया। सर, सरेंडर करने के बाद से मुझे अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 4 साल से हर महीने तारीख के लिए जम्मू जाना पड़ रहा है। तारीख से एक रात पहले होटल में कमरा बुक करना, आने जाने का किराया आदि में पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। डर के मारे कभी गवाह नहीं आते तो कभी आर्मी वाले नहीं आते, क्योंकि उनकी कहीं दूर पोस्टिंग है। इस मुकदमे में मुझे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी है। ऊपर से मिलिटेंट मुझे ताने मारते हैं। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और अपनी न्याय व्यवस्था पर अफसोस भी हुआ। मैंने उसे रोका, कहा कि यह रास्ता न लें और आश्वस्त किया कि मैं मदद करूंगा। अपने सीओ को भरोसे में लेकर हमने एक योजना बनाई। फैसला हुआ कि उसका न्यायालय की पेशियों का खर्चा हम उठाएंगे और वो हमारे ऑपरेशंस में मदद करेगा। धीरे धीरे वह हमारे ऑपरेशंस का अहम हिस्सा बन गया। खबरी, कश्मीरी दुभाषियां, कम्युनिकेशन इंटरसेप्टर, इंटरोगेटर और गाइड। कभी कभी तो हमने उसे मिलिटेंट बनाकर गांव में भेज के अन्य मिलिटेंट्स के ठिकाने और उनकी मूवमेंट्स भी पता की। हमने न सिर्फ एक भटके हुए युवा को गलत राह से रोका, बल्कि बहुत से मिलिटेंट्स का सफाया भी कर पाए। आज उस घटना को याद करते सोचता हूँ, कभी कभी लड़ाई बंदूक की बजाय बातों से भी जीती जा सकती है।